जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एड मैजिक विद शीतल में। फ्रेंड्स, यदि आप भी सोच रहे हैं कि इस बार होली पर कौन सी ऐसी मठरी या मिठाई बनाई जाए जो थोड़ी सी अलग हो और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए और बिना किसी झंझट के कम मेहनत में आसानी से बन जाए, तो आज आपके लिए ऐसी ही एक गजब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो एक ही मेहनत में और एक ही सामान से हमारी मठरी और मिठाई दोनों बनकर तैयार हो जाएंगी। और इसको महीने भर तक आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। और ये इतनी गजब की लगती है ना कि इससे मठरी का स्वाद लो, जलेबी का स्वाद लो या फिर मिठाई का स्वाद लो, सारे स्वाद आ जाते हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊंगी इसका कि आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और आपकी मठरी और मिठाई दोनों ही बहुत खस्ता बनकर तैयार होंगी। यदि आपके पास वेइंग स्केल है तो आप उससे भी मेज़र कर सकते हैं, और वेइंग स्केल नहीं है तो किसी भी एक बर्तन को सेट कर लीजिए और उससे मेज़रमेंट ले लीजिए। तो ये मैंने 250 ग्राम नाप कर मैदा ले ली है। अब इसमें हम 60-65 ग्राम के करीब देसी घी डालेंगे। मैं मेज़र करके डाल रही हूँ, आप अंदाज से डाल सकते हैं कि जिस बर्तन से आप मैदा लेंगे उसी बर्तन में 1/4 आपको भरना है, 1/4 उस बर्तन को भरकर घी लेना है। आपको इसमें रिफ़ाइंड का मोयन नहीं लगाना है, घी का मोयन लगाएंगे तो मठरी बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। और अगर आप रिफ़ाइंड का यूज़ करेंगे, रिफ़ाइंड का मोयन लगाएंगे तो वो कड़क हो जाएंगी, वैसी खस्ता नहीं बनेंगे जो एकदम फोकी बनती हैं। अब घी को आटे में डाल देते हैं और आटे के साथ घी को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस तरीके से देखिए, मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे दोनों हाथों से इसको रब करके अच्छे से मिक्स करिएगा। ऐसा करने से मोयन बहुत अच्छे से आटे में मिल जाएगा। अब इस आटे को मैं 2 भागों में बांट लेती हूँ क्योंकि हमें मीठी और नमकीन दोनों तरह की मठरी बनानी है इसी सामान से। अब एक तरफ के आटे में ½ टी स्पून नमक डाल देते हैं और 1 टीस्पून अजवाइन डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, यदि आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मठरियों में। और इस आटे को मिक्स करके अलग बाउल में निकाल देते हैं। और फिर हम मीठी वाली जो मठरियाँ बनाएंगे उसका आटा लगा लेते हैं। अब जो मीठी वाली मठरी का आटा है जिसमें हमने अजवाइन और नमक नहीं डाली है, उसमें हम ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। ना ज़्यादा हमें गीला रखना है इसे, ना ज़्यादा कड़क करना है पूड़ी की तरह। आटा मीडियम सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है ताकि आसानी से बेल भी जाए और चकले पर या किसी सरफेस पर जब भी बेलें हम तो चिपके ना आटा। अच्छे से इसे इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इस पर घी से ग्रीस करके इसको साइड में रख देते हैं एक बर्तन से ढककर। अब नमक और अजवाइन वाला जो आटा था उसे इस परात में डाल देते हैं और इसमें भी ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। यदि आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप 1/4 बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और एक साथ भी आप पूरे आटे में मिला सकते हैं। ये मैं भूल गई थी डालना तो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेते हैं, बिल्कुल उसी की तरह। अब डो को आपस में मिलाकर अच्छे से ढककर रख देते हैं करीबन 5-10 मिनट के लिए ताकि आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाए। और आप जब भी इस तरीके की मठरी बनाएं तो घी का मोयन दें। घी से बहुत अच्छी खस्ता बनती हैं और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, लंबे समय तक चलती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। आटे को ढककर साइड में रख देते हैं और आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून मैदा ले ली है और 3 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड फ्लोर या घी ले लेते हैं और अच्छे से मिक्स करके इसका इस तरीके से पतला साटा तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है हमें। अब नमकीन वाली मठरियों के लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, ½ टीस्पून भुने जीरे का पाउडर डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दीजिएगा आप, काला नमक मैंने डाला नहीं है। और पुदीना पाउडर हो आपके पास वो भी डाल दीजिएगा और अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रख देते हैं। अब आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, इसको थोड़ा सा मल लेते हैं और इसकी पूड़ी के बराबर, जितनी पूड़ी के लिए हम लोइयाँ लेते हैं उतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ ले लेंगे। सभी लोइयाँ आपको यहाँ पर बराबर लेनी है, नहीं तो कोई मठरी आपकी छोटी हो जाएगी और कोई बड़ी हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखना आप। और इसको बेल लेते हैं। इसको हमें पूड़ी जितना बेलना है, ना ज़्यादा पतला करना है रोटी की तरह और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। सभी तरफ से एकसार करके इसको बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको पतला मत करिएगा वरना जब आप इसको निकालेंगे, बाइंड करेंगे तब ये फटने लगेगा आटा।
अब जो साटा तैयार करके रखा था हमने वो लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा इस पे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और नाइफ़ से इस तरीके से स्ट्रिप बना लेते हैं, पतला पतला इसको देखिए काटते हैं, लेकिन जॉइंट इसका ना कटे, ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा छोड़कर हमें इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स बना लेनी है। ज़्यादा मोटी स्ट्रिप्स भी नहीं बनानी है और ना ही ज़्यादा पतली बनानी है, बस थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के ऐसे करते जाइए और फिर चकले को घुमाकर इस तरीके से इसको इकट्ठा करते जाइए। जैसे हम लच्छा पराठे के लिए इकट्ठा करते हैं, ऐसे आप इसको इकट्ठा करते जाइए। आप इसको ऊपर ओवरलैप करके राउंड में भी घुमा सकते हैं, गोल गोल करके भी इसको इकट्ठा कर सकते हैं। आप सबको इकट्ठा करके हाथ में लेके इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और फिर इसकी लोई जैसी बना लेते हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। चकले पर रखकर इसको इस तरीके से गोल घुमा दीजिए और जो इसका लास्ट होगा, एंड पार्ट होगा, उसको ऐसे घुमाकर ऊपर ले आइए और प्रेस कर दीजिए, हल्का सा हाथ से दबा दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि ज़्यादा दबाने से जब हम इसे सेकेंगे तो इसकी लेयर खुल के नहीं आएंगी, वो चिपक जाएंगी आपस में। एक और मैं आपको इस तरीके से बनाकर दिखा देती हूँ, ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए कि इसको बाइंड कैसे करना है। वैसे इसको घुमाकर आगे की साइड ले आएंगे तो ये बाइंड हो जाएगा और ऑयल में जाके खुलेगा नहीं। आप 2-3 बार इसको बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बना लेंगे और फिर आपको मज़ा आएगा इसको बनाने में। सेम उसी तरह से बेल के साटा लगाकर और उसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है और फिर लंबा करके थोड़ा स्ट्रेच करके और इसको जैसे लोई को हम बांधते हैं ऐसे बांध कर और पीछे से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे इसको आगे की साइड ले आएंगे और फिर हल्के से हथेली से प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ऑयल में जाने के बाद मठरियाँ खुलेंगी नहीं, बहुत ही अच्छी शेप आएगी इनकी। और मीडियम हॉट ऑयल है, हल्का गर्म है, उसमें मैंने सभी मठरियों को जितनी आ सकती थी थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। जब हम मठरियों को डालेंगे उस समय हमें इसमें करछली बिल्कुल नहीं चलानी है, या तो आप कढ़ाई को उठा के जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं वैसे हिला दीजिएगा थोड़ा सा, करछली नहीं लगानी है वरना मठरियाँ टूटने लगेंगी। जब ये थोड़ी सी सिक जाएंगी और तेल में ऊपर आने लगेंगी उस समय आप इसे पलटिएगा, उससे पहले आप करछली मत लगाइएगा। और पलट के सभी को सिकने देते हैं और इसके लिए एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं 1.5 कटोरी 1.5 कटोरी मैंने चीनी ले ली है, ये वज़न में 150 ग्राम के करीब है। और इसमें आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देते हैं, यानी 1 कटोरी अगर आप चीनी लेंगे तो उसमें आधा कटोरी पानी जाएगा। थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं कलर के लिए। आप गैस पर चढ़ा देते हैं और इसकी चाशनी बना लेते हैं, लेकिन हमें इसमें तार नहीं चाहिए, बस चीनी मेल्ट हो जाए, चीनी घुल जाए और हल्की सी चाशनी गाढ़ी हो जाए, इतना ही हमें चाहिए, इसमें तार नहीं बनाना है। आपके पास केसर के धागे ना हो तो ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, बस हल्की चिपचिपी हो जाए इतना ही चाहिए। और चाशनी बन गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं इसमें। चाशनी तैयार हो गई है, इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और ये ध्यान रखिएगा ठंडा होने के बाद चाशनी और ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो उसी अंदाज से गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। मटरी भी बढ़िया से सेक गई हैं, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, एक एक लेयर खुल गई है इनकी। अब इन्हें निकाल लेते हैं और तुरंत से इन्हें चाशनी में डाल देना है, बस चाशनी हल्की गुनगुनी हो। यदि चाशनी ठंडी हो तो आप गरम मटरी उसमें डाल दीजिएगा। और ज़्यादा देर हमें चाशनी में नहीं रखनी है, बस 2 मिनट के लिए उसमें डिप करेंगे और थोड़ा सा घुमा देंगे, अलट पलट कर देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। ज़्यादा देर रखने से ये सौगी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, इसका क्रिस्प ख़त्म हो जाएगा। बस हल्के से चाशनी से कोट करके इसको निकाल देते हैं एक प्लेट में। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी बढ़िया ये मटरी बनकर तैयार हुई हैं। यदि आप बालूशाही बनाना ट्राई कर चुके हैं कई बार और बालूशाही आपसे बन नहीं पाती है तो ये लच्छा बालूशाही आप ट्राई कीजिएगा। आप इसे लच्छा बालूशाही भी कह सकते हैं, जलेबी भी कह सकते हैं या मीठी लच्छा मटरी भी कह सकते हैं। नाम इसका कोई भी हो पर स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया है, गजब का है। मैंने भी जब इसे बनाया तो घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई और कम मेहनत में बन जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब अचानक से कोई गेस्ट आ जाए या फिर कोई त्योहार हो और आपका मन नहीं है ज़्यादा कुछ करने का, तो आप फटाफट से इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और त्योहारों वाली मिठाई है तो इसे सजाना तो बनता है। इसे केसर के धागे, ड्राई फ्रूट और चांदी की बर्क से सजा देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही जूसी है, अंदर तक से अच्छे से जूसी हो जाती है ये चाशनी में जाने के बाद।
और खस्ता तो इतनी बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। अब आप होली के त्योहार पे या कभी भी इसे जिसके सामने भी परोसेंगे, मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये इतनी सारी लेयर वाली आपने मठरी या मिठाई बनाई कैसे। और गर्मा गर्म नमकीन वाली मठरियों पर जो मसाला बना कर रखा था वो डाल देते हैं। लेकिन मसाला तभी चिपकेगा मठरियों पे जब मठरियाँ गर्म होंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गरम गरम में ही आप मसाले से इसे कोट कर दीजिएगा। इस मसाले से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। एक मठरी को तोड़ के देख लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया एकदम खस्ता बनी है। और देखिए कितनी फ्लेकी, कितनी बढ़िया एकदम लेयर वाली हमारी खस्ता मठरी बनकर तैयार हुई हैं। ये मीठी वाली मठरी भी कितनी बढ़िया जूसी बन गई है, अंदर तक इसके चाशनी गई है। देखिए कितनी बढ़िया जूसी बनी है एकदम। तो एक बार आप भी इसे बनाकर और खाकर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। आप भी चौंक जाएंगे कि इतनी आसानी से बनने वाली मिठाई कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।